कोष्ठस्थ धान्योपम मेक बीजम संभिन्न संश्रोत्रिक पदानुसारी संभिन्न संश्रोत्रि पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधानाः स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोनः कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम पममेक बीजम दो माह हो गए पममेक बीजम संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः बोलो कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम कोष्ठस्थ धान्य उपमम एक बीजम कोष्ठस्थ कोठा कोष्ठ मतलब कोठा समझ गए कोठे में रखे हुए धान्य के उपम धान्य के समान उपमम एक बीजम उपमम एक बीजम के समान एक बीज कोष्ठस्थ धान्योपम इसका नाम हो गया एक रिद्धि हो गई कोष्ठस्थ धान्योपम ठीक है कोष्ठस्थ धान्योपम एक बुद्धि रिद्धि हो गई ठीक हाँ फिर एक बीजम एक बीज रिद्धि अभी बता रहे हैं संभिन्न संश्रोत्रित्व संभिन्न संश्रोत्रित्व एक रिद्धि ये हो गई फिर पदानुसारी पादानुसारिणी एक रिद्धि ये है ऐसी चतुर्विधम चार प्रकार की बुद्धि बलम दधाना चार प्रकार के बुद्धि बल चार प्रकार की बुद्धि को दधाना धारण करने वाले परम ऋषया नः स्वस्ति क्रियासु हम सबका कल्याण करें। देखो इन रिद्धियों का थोड़ा सा सामान्य वर्णन भी इसमें दिया है। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि क्या है ये आपको पता है संपूर्ण द्रव्यों की गुण पर्यायों को एक साथ देखने जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं ठीक है ना और उसी को केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि कहते हैं। मनः परय ज्ञान क्या है ढाई दीप के सब जीवों के मन की बात को जानने वाले मनः परय ज्ञान को मनः परय ज्ञान बुद्धि रिद्धि कहते हैं। किसी के मन में स्थित बात को जान लेना मनः परय ज्ञान है। हाँ ढाई दीप के सब जीवों के मन की बात को जान लेते हैं। अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि कहलाती है। अब यहाँ आया था कोष्ठस्थ धान्योपम बुद्धि रिद्धि जिस प्रकार से
कोष्ठ मतलब कोठे में, भंडार में, कोठा भंडार। जिस प्रकार से भंडार में हीरा, पन्ना, पुखराज, चांदी, सोना, धान आदि पदार्थ जहाँ जैसे रख दिए जावें, बहुत समय तक बीत जाने पर यदि वे निकाले जावें तो जैसे के तैसे, ना कम ना अधिक, भिन्न भिन्न उसी स्थान पर रखे मिलते हैं। वैसे ही जिसने सिद्धांत, न्याय, व्याकरण आदि के सूत्र, गद्य पद्य ग्रंथ जिस प्रकार पढ़े थे, सुने थे, मनन किए थे, बहुत समय बीत जाने पर भी यदि पूछा जाए तो एक भी अक्षर घटे नहीं, बढ़े नहीं, पलटे नहीं, भिन्न भिन्न ग्रंथों को सुना दें, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है कोष्ठस्थ धान्योपम बुद्धि रिद्धि। आज के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम जहाँ जहाँ फाइलों को जैसे जैसे रख देते हैं, वैसे वैसे उन फाइलों को वहाँ से उठा करके एज कंप्यूटर माइंड हो गया। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मनन किया था, चिंतन किया था, जैसे जैसे पढ़ते गए थे, वैसे ही का वैसा रखा हुआ है, उसमें गड़बड़ नहीं हुई। इसका नाम है कोष्ठस्थ धान्योपम बुद्धि रिद्धि। फिर है एक बीज रिद्धि। ग्रंथों के एक बीज अर्थात मूल पद, एक बीज, बीज मतलब मूल, बीज क्या है ना, तो जो बीज है वो मूल पद कहलाए। मूल पद के द्वारा उसके अनेक प्रकार के अर्थों को जान लेना एक बीज रिद्धि है। इतना एक बीज आपने दे दिया, एक शब्द आपने बोल दिया, उस शब्द से संबंधित जितनी जानकारी है वो सारा ज्ञान भी जान जाते हैं उससे। हाँ तो सब कुछ आ जाता है। अब आप कंप्यूटर ही को इसमें, हाँ वो भौतिक है लेकिन बनाया तो उसी ढंग से ही है ना। ऐसे ऋषि होते हैं कि एक आपने शब्द दिया, एक शब्द से अनेक प्रकार के अर्थों को वही जान लेते हैं। एक बीज रिद्धि हो गई। संभिन्न संश्रोतृत्व रिद्धि अर्थात 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना के हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, पक्षी, मनुष्य आदि सभी के अक्षर अनक्षर रूप नाना प्रकार के शब्दों को एक साथ अलग अलग सुनने की शक्ति को संभिन्न संश्रोतृत्व रिद्धि कहते हैं। संभिन्न सम्यक प्रकार से, भिन्न भिन्न, संश्रोतृत्व अच्छी तरह से सुन लेना। चक्रवर्ती की सेना से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े क्षेत्र में व्याप्त चक्रवर्ती की सेना, और सेना में जितने भी सेनाएं हैं, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, बैल है, पक्षी है, मनुष्य हैं, इनके प्रत्येक के अलग अलग शब्द अगर हो रहे हैं तो उन अलग अलग शब्दों को, प्रत्येक के अलग अलग शब्दों को सुनने की क्षमता, ये है संभिन्न संश्रोतृत्व रिद्धि। यहाँ तो एक साथ अगर 2-4 लोग बोलें तो कंफ्यूज हो जाएं, है ना। हाँ, एक का तो सुनने दो। तो ये संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि है। फिर पदानुसारी, पादानुसारणी, पादानुसारणी ग्रंथ के आदि के, मध्य के या अंत के एक पद को सुनकर संपूर्ण ग्रंथ को कह देने की शक्ति को पादानुसारणी कहते हैं। एक पद उठा लिया, चाहे प्रारंभ का हो, चाहे मध्य का हो, चाहे अंत का हो, और एक पद पादानुसारणी, पद के अनुसार भी पूरा ग्रंथ
कह देंगे। इसका नाम है पादानुसारणी रिद्धि। चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। ऐसे इसमें 4 नाम दे दिए ना, 4 प्रकार बुद्धि बल के धारक जो ऋषिराज हैं वे हम सबका कल्याण करें।